तो हेलो जी। तो 23 जनवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर हो चुके हैं। तो उसका जो भी मतलब कि रिव्यू वगैरह जितने भी पास मेरे आए हैं स्टूडेंट के, तो वो मैंने इस वीडियो में पूरा मतलब बताया है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर तुम मतलब कि अगर तुम्हारी शिफ्ट आगे पढ़ने वाली है, और एक वीडियो में डाल दूंगा मतलब कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर लाइक अ टॉपर, तो उस वीडियो को भी देखे जाना, जिससे कि तुम मतलब कि एग्जाम में ढंग से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ। जिस तो हेलो जी। तो जेई मेंस का जो 23 जनवरी का जो शिफ्ट 1 का जो मेरे पास रिव्यू आया, तो उस हिसाब से मैथ का देखें तो मैथ हमेशा से मतलब कि लेंदी और कैलकुलेटिव है। मतलब कि उसमें मतलब कि टाइम मैनेजमेंट ढंग से करना पड़ेगा। और जो ज़्यादा क्वेश्चन देख रहे थे वो तुम्हारे भाई कॉनिक सेक्शन, फिर तुम्हारा वेक्टर 3D, और वो सब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से मतलब जो एडवेंट वगैरह था, क्रैमर्स रूल, सेट्स, रिलेशन एंड ऑल द उससे जो रिलेटेड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। फिर बात करते हैं तुम्हारा फिजिक्स की। तो मतलब फिजिक्स वही मतलब फॉर्मूला सेट और थोड़ी रही उसमें मतलब कि तुम्हारा ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के वही मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन देखे। और उसमें तुम्हारा यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन देखा गया, और सेमी कंडक्टर से भी 1-2 क्वेश्चन देखे। और जो तुम्हारा मतलब कि न्यूमेरिकल सेक्शन में था मतलब वो ईजियर था, और उसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी से भी आया था। तो फिजिक्स तुम्हारा वही मॉडरेट टू इजी साइड था, जिसमें मतलब कि जितने क्वेश्चन थे वो डुएबल थे। फिर तुम्हारी बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री मतलब कि वही तुम्हारा इजी तो रहता है, केमिस्ट्री मतलब डुएबल ही रहता है। तो इसमें इस शिफ्ट में मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री से देखे गए। जो अभी मतलब कि जो 22 जनवरी का जो पेपर हुआ था, उसमें मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन नहीं थे। मतलब इस वाली शिफ्ट में जो फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन वो एज कम्पेयर टू ऑल द शिफ्ट ज़्यादा है। तो मतलब क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सही था, मतलब कि थोड़ा कैलकुलेटिव भी थे। और मतलब कि डिफरेंट स्टाइल्स मतलब पूछने की उसमें तुम्हारा आ जाएगा अजर्शन रीजन, मतलब कि फिर मैच द फॉलोइंग और मल्टी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन को फ्रेम करने के पूछे गए थे। तो केमिस्ट्री तुम्हारा डुएबल ही था, और फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट ज़्यादा था। तो शिफ्ट 2 ऑफ 23 जनवरी, तो उसमें फिजिक्स की बात करें तो मतलब वही तुम्हारा डुएबल पेपर था, जिसमें से तुम्हारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के तो क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स था, और उसमें तुम्हारा मतलब 2 क्वेश्चन थे जिसमें बाइंडिंग एनर्जी, और 12th के टॉपिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स। तो जो तुम्हारे फिजिक्स में और क्वेश्चन आए थे वो एरर एनालिसिस और सेमीकंडक्टर से भी थे, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 11th वाला पार्ट, और बाईडीएसई क्वेश्चन ऑल्सो गुड क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटेशन के भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में तुम्हारा वही मतलब इजी टू मॉडरेट साइड रहता है, डुएबल क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन भी मतलब जो इंटीजर वाला जो पार्ट रहता है वो थोड़ा इस बार जो सेकंड शिफ्ट में इस बार थोड़ा टफ था। तो अगर तुम पीआईक्यू लगा के गए होगे तो मतलब तुम्हारा थोड़ा अच्छा गया होगा पेपर। और क्वेश्चन कहाँ से आए थे तुम्हारे मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड, मतलब कि जो पी ब्लॉक में बहुत सारे ट्रेंड दे रखे हैं उससे क्वेश्चन आए थे, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट। और ऑर्गेनिक में तुम्हारा जीओसी के जितने भी मतलब कि रिएक्शन वगैरह जो भी हैं तो उससे क्वेश्चन आए थे। और मल्टी स्टाइल क्वेश्चन जो भी अजर्शन रीजन और मैच द फॉलोइंग टाइप वाले क्वेश्चन भी देखे गए थे। और तुम्हारा अब बात करते हैं मैथमेटिक्स, तो हमेशा कैलकुलेटिव और लेंदी ही रहा है। मतलब स्कोर कर सकते हो अगर तुम अच्छी तरीके से टाइम मैनेज करके चलते हो। तो उसमें वही कोनिक सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, वेक्टर 3D से 2 से 3 क्वेश्चन, और शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब कि वो जो मतलब कि दो जो प्लेन होते हैं उसके बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यू में तुमने देखे होंगे, वो क्वेश्चन भी आए थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन देखा गया, कोनिक सेक्शन बता ही दिया मैंने, उसके 3 क्वेश्चन आए थे। फिर तुम्हारा कैलकुलस गुड मतलब अच्छा था मगर लेंदी भी था, तो तुम्हें उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। और तुम्हारा स्टैटिक्स और सेट्स एंड रिलेशन से भी क्वेश्चन देखा गया था।